हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड क्लास 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भी हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एनिमेटेड स्टोरी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। जैसे हमने अबाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी के साथ समझा था। अगर आप लोगों ने अभी तक अबाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल को नहीं समझा है और उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये तीनों ही टॉपिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको केमिस्ट्री में हमेशा हेल्प करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते पाउली का प्रिंसिपल। हमारे टॉपिक का नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस थ्योरी प्रपोज बाय पाउली इन द ईयर 1925। सबसे पहले यही लिखा है कि ये थ्योरी हमने पाउली ने दी थी, जो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, उसमें पाउली लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये थ्योरी हमें पाउली ने दी थी। ईयर आपको याद रख लेना है, कौन से ईयर में दी थी, 1925 में। आगे लिखा है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल क्वांटम नंबर। तो ये जो पाउली ने हमें प्रिंसिपल दिया था, इसमें हमें क्या एक्सप्लेन किया गया वो हम एक एनिमेटेड स्टोरी से समझेंगे। पाउली ने हमें क्लियर किया था कि अगर एक ही एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी कोई एटम है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, हमारे क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए ये 4 क्वांटम नंबर में से किसी भी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, बट 4th नंबर का जो क्वांटम होता है उसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है। दैट तो यही बात उन्होंने यहाँ पे अपने डेफिनेशन में बोली है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते, 3 सेम हो सकते हैं, बट एक हमेशा डिफरेंट होता है। तो आगे भी आपको थ्योरी में यही लिख देना है, इट मीन्स दैट इफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर बट देयर 4 क्वांटम नंबर आर डिफरेंट। यही बोला उन्होंने कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट 4th क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो है हमारा हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने अबाउ प्रिंसिपल से सीख लिया है, तो यहाँ हमने डायरेक्ट हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2। 1s2 यानी 1s यानी हमें एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि s के लिए हमेशा सिंगल बॉक्स बनता है। इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। जो नीचे टेबल बनी है इस तरह की आप टेबल बनाएंगे, जिसमें एक साइड लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे, इनके क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं और फिर उन्हें कंपेयर करेंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए हम पहले लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और इनके लिए हम देखेंगे क्वांटम नंबर, कौन कौन से क्वांटम नंबर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम, और स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। इस तरह से हम दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना, जो हमारी ऑर्बिट होती है एस, पी, डी और एफ, इनके आगे जो नंबर होता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब सेकेंड क्वांटम नंबर होता है, जो होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू हमेशा एस के लिए 0 होती है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर याद रखना, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन में एस आ रहा है तो एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा आपका 0। अब हम निकालते हैं हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जिस तरह से हमारे लिए एल की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह से हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एस के लिए हमेशा 0 होता है। आप चाहे तो क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा आपका 0 0। अब देखेंगे हम स्पिन यानी लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर होता है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, उसके लिए एस की वैल्यू होगी +1/2। ठीक है, और जो पीछे वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में,
तो इसकी वैल्यू होगी आपकी -1/2, है ना। इस तरह से हमने चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से आपको अपने टेबल इस तरह से दिखाई देगी। तो इस टेबल से क्लियर है कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो हमारे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपके 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम आती है, बट 4th नंबर का जो क्वांटम होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। देखो ऊपर वाले की आ रही है +1/2 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की आ रही है आपकी -1/2। यही हमें पाउली ने एक्सप्लेन किया था कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके एटम के अंदर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है, बट 4th वाले क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑलवेज डिफरेंट होती है। बस यही हम थ्योरी में लिख देंगे। इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर NLM आर सेम बट द वैल्यू ऑफ 4th क्वांटम नंबर S आर डिफरेंट। वही NLM 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती है, बट 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है। These follow the Pauli exclusion principle. दैट मीन्स ये वाला जो हीलियम वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा है, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो भी करता है और उससे एक्सप्लेन भी करता है। अब आगे देखते हैं, आगे थ्योरी में क्या लिखा है। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने सारी वैल्यू लिखी है जो हमने टेबल में निकाली थी। N की वैल्यू 1 थी, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, S की वैल्यू +1/2। उसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 और S की वैल्यू -1/2। इन सारे वैल्यू से हमें क्या क्लियर हुआ, ये हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं, है ना। चारों क्वांटम नंबर को डिटरमाइन किसके लिए कर पा रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी किसी भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो हम नीचे यही लिख देंगे, दिस थ्योरी हेल्प टू क्लैरिफाई इन एनी ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड देयर स्पिन आर ऑलवेज अपोजिट। एक चीज़ और क्लियर होती है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन ऑलवेज अपोजिट होती है। क्या बोलना चाह रहा है वो, पाउली ने हमें एक और चीज़ ये एक्सप्लेन की थी कि कोई सा भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिस तरह से हमने ऑर्बिटल के अंदर बनाए हैं, और उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज करता है। यानी आगे वाले की वैल्यू +1/2 होती है और पीछे वाले की वैल्यू -1/2 होती है। तो यही था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली ने हमें यही बताया था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम वैल्यू सेम हो सकती है, बट 4th वाली वैल्यू ऑलवेज डिफरेंट होती है। तो आई होप आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड क्लास 11th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग एनिमेटेड टॉपिक्स आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।